कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें डराया नहीं जा सकता, लेकिन राहुल जी आपको डरना तो पड़ेगा। आप नेशनल हेराल्ड मामले में करोड़ों की हेराफेरी के आरोपी हैं, जिसके खिलाफ जांच चल रही है। लोकतांत्रिक भारतीय कानून से तो आपको डरना जरूर पड़ेगा। राहुल जी, आप परिवारवाद की पैदाइश हैं, आपको जमीनी संघर्ष का एहसास नहीं है। मैंने स्वयं आपकी भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में कवर किया है। मैंने आपके 5 स्टार कंटेनर्स की कैवलकेड को देखा है। आप शाही इंतजामात और दरबारी संस्कृति के आदी हैं। आपकी अगर जेल जाने की नौबत आती है तो आपकी राजशाही हवा हो जाएगी। इस बात से तो आपको जरूर डरना पड़ेगा राहुल गांधी। राहुल जी, आपका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप प्रधानमंत्री पर निशाना साधते साधते पूरे मोदी समुदाय को गाली दे देते हैं, तो कभी मंच से अपनी ही पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर देते हैं। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, उल्टा बोल दिया। कभी संसद में आंख बांध लगते हैं। ऐसे में आपको खुद से भी डरना होगा और ये लगातार सोचते रहना होगा कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। राहुल जी, आपके पास अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। वोट के लिए कभी आप जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी टोपी पहनकर मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रॉस लटकाकर क्रिश्चियन बनने की कोशिश करते हैं। जैसा देश वैसा भेष अपनाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में आपको लगातार डरना होगा कि कहीं कोई आपके असली चेहरे को पहचान न ले। राहुल जी, आप अपनी गलतियों की वजह से लगातार फेल हो रहे हैं। आपने 3122 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके बाद आपकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे अहम राज्य गंवा दिए और अब फिर से तथाकथित नया यात्रा शुरू की है आपने, जो मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर तक चलेगी। ये यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपने ऑर्गेनाइज कराई है। आपका पिछला रिकॉर्ड गवाह है कि आपको फिर से डरना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2023 में विधानसभा चुनाव में जैसे आपने कई राज्य गंवा दिए, वैसा ही डर आपके दिल में फिर से पैदा होना चाहिए कि इस तथाकथित नया यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी का सुबड़ा साफ न हो जाए। राहुल जी, भारत के मूल में सनातन विचार हैं। भारत देश सनातन धर्म का भौगोलिक स्वरूप है, जिसके प्रतीक हैं भगवान श्री राम। लेकिन आपने और आपकी पार्टी ने स्वयं को राम विरोधी साबित किया है। आपने और आपके साथियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करके करोड़ों सनातनियों को नाराज किया है। ऐसे में आपको जरूर डरना चाहिए कि देश की बहुसंख्यक आबादी की नाराजगी की वजह से कहीं इस चुनाव में आपकी पार्टी दहाई के आंकड़े से भी पीछे न रह जाए। राहुल गांधी जी, आपका आचरण अमर्यादित है। आपने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के बच्चों पर बिना सबूत के अनर्गल आरोप लगाए हैं। राजनीति में बच्चों को घसीटा है। जरा सोचिए, जिस तरह आपने बिना वजह हिमंता बिश्व शर्मा के बच्चों को भ्रष्टाचारी बताया, उसी तरह आपके परिवार के बच्चों पर, आपके भांजे भांजियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो आपको कैसा लगेगा? परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सब के सब लगे हुए एक साथ। आपने राजनीतिक बयानबाजी की मर्यादाएं भंग की हैं। ऐसे में आपको जरूर डरना होगा, क्योंकि राहुल जी, ये नया भारत है, ये जाग गया है, ये भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचानने लगा है। इस सचेत और जागृत भारत में आपकी दाल नहीं गल सकती है। राहुल जी, आप हाशिए पर सिमट रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अनिल एंटनी, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह और स्वयं हिमंता बिश्व शर्मा जैसे आपके कई योग्य साथी आपको साथ छोड़कर जा चुके हैं। आपके पास बस अब चापलूसों और जनाधार विहीन कांग्रेसियों की फौज रह गई है। इसलिए आपको अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एक बार फिर से डरना होगा, जो कि अभी से अंधकार में दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।